जय श्री राधे। हम अपने पिछले एपिसोड में चंद्रमा पर काफ़ी बताने और उसका उपयोगिता पर सलाह देते आ रहे हैं, और ये दिन प्रतिदिन लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि आपकी बात एकदम सत्य है। हमारे एक पारिवारिक डॉक्टर भी हैं, सिविल सर्जन भी हैं। उनसे जब चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हम अपने अर्ली समय में बहुत खेल धूप करते रहते थे, बहुत सिस्टमेटिक, जो मन में आता था करते थे। पर मेरा जो मेडिकल का जो रिजल्ट हुआ 98-99% हुआ। तो हम बताए कि आपका चंद्रमा लकली आपका अच्छा है, बुध भी आपके अच्छे हैं। तो वो अपना लाइफ को सजाने की बात कर रहे थे कि मैंने सब चीज़ को अपनाने का कोशिश किया। उस कुछ देर के बाद मुझे समझ में आता था कि नहीं, मेरा डेस्टिनेशन कहीं और है। मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, क्योंकि उनके ख़ानदान में कई डॉक्टर बने, मुझे वो प्लेस पहुंचाना है। उसके लिए ये जो शुरू का जो भ्रमित करने का जो बातें होती हैं, चाहे हम फिल्म चले जाएं देखने के लिए, पहले सिनेमा हॉल ज़्यादा होता था, अब टेलीविज़न है, बहुत तरह के नॉवेल्स हैं, कोई भी तरह के इंटरटेनमेंट में है, किसी रोमांस में है। आप मन में अगर कुछ आ रहा है उसका पहले टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने का मतलब आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रोमांस नहीं कीजिए। आप कुछ जो मिल रहे हैं, आप अंदर जाके फिर पता चलेगा कि नहीं, मुझे बड़ा डेस्टिनेशन के लिए हम पैदा हुए हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे देश चलाना है, मुझे कलेक्टर बनना है, वो गलत कर रहा है उसको हमको सुधारना है। ये पॉइंट जो आपके अंदर में है वो इतना बड़ा एनर्जेटिक काम करेगा कि आप सब बैरियर तोड़ के आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा पाएंगे। खासकर जो अभी बच्चे सब जो बड़ा कंपटीशन की बात करते हैं, वो ये इसी मन में भावना डाले हुए हैं कि मुझे बड़ा टारगेट पूरा करना है। जो टारगेट पूरा करता है उसको उसके पीछे वो एक साधना करते हैं। अब हम अपना कुंडली पर बात करेंगे। देखिए, जिसके चंद्रमा के साथ में कुछ अच्छे ग्रह आ गए, अब ऑब्वियसली है कि हम अगर चंद्रमा के साथ बुध आ गए तो हम कैलकुलेशन हो, मेडिकल साइंस की तरफ हो, और भी तरह का जो भी एनालाइज करने वाला क्षेत्र है उसके प्रति हम ज़्यादा सोच बनाए रखेंगे। उसके लिए कहीं से हमको बोरो करने की बात नहीं होता है। पर जिनका कमज़ोर है तो वहाँ पर तो मुझे ज़बरदस्ती हमको एरिया खोजना पड़ेगा कि कहाँ पर हम उलझ रहे हैं। अगर एरिया खोज लिए तब तो बल्ले बल्ले है। तब तो फिर आप कहाँ पर हमको पैचअप करना है, कौन पॉइंट मेरा वीक है उसको हमको पैचअप करना है। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग आते हैं तो ये ग्रह आपका बाधा डाल रहे हैं, शनि डाल रहे हैं, राहु डाल रहे हैं, कभी कभी शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, ये सब आपको कहीं ना कहीं पैचअप, आपको कमज़ोर कर रहे हैं तो उसको पैचअप करना है। बट बहुत जगह जो आपके जीवन में है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उसके में अंदर जाना पड़ेगा। शायद इसलिए रजनीश साहब बोल चले गए कि आप किसी चीज़ में अंदर आप जाइए, उसके बाद आप परिपक्व हो जाइए। संभोग से संवादी की बात बताए वो उसका गलत मतलब नहीं था। मतलब ये था कि आप लाइफ को जो मन में कमी महसूस हो रहा है उसको आप टेस्ट कीजिए। उसके बाद फिर दुनिया तो आपके सामने आगे है। जिनके कुंडली में ऑलरेडी अच्छे ग्रह हैं तो फिर उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जरा सा वीक कुंडली है वो टेस्ट करने की बात है, क्योंकि अगर मन को अगर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे ना कोई बड़ा बिजनेसमैन बन पाएंगे, ना उद्योगपति बन पाएंगे, ना राजनीति कर पाएंगे, ना हम कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जा पाएंगे, ना मेडिकल क्षेत्र में जा पाएंगे। और 20-30% लोग इसी में उलझे हुए हैं। अगर वो जरा सा अपने मन को गाइडलाइन किसी को पकड़ना स्टार्ट कर दें तो महान आदमी बन जाएंगे। उसी में जो गिरते बजरते हुए उसी को बात बोल रहे हैं, जो
समय से सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो बड़ा आदमी बन जाता है। स्पेशली हम बच्चे लोग के लिए बोलना चाह रहे हैं कि चाहे जो भी पढ़ाई आईएएस का तैयारी कर रहे हो, कोई मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो, बड़ा जो एम है आपका वो एम बनाए रखें। और एम में जो बाधा डाल रहा है उसको एक तत्क्षण के लिए उसको आप कंसीडर कीजिए। हमको माँ से नहीं दूर हो रहे हैं तो हमको रहा नहीं जा रहा है, हमको पिता से रहा नहीं जा रहा है, तो आप कुछ दिन फिर रहिए, उसके बाद फिर आप अपने इंस्टीट्यूट चले जाइए। क्योंकि साधना के लिए शनि महाराज का मदद आपको चाहिए। आइसोलेशन आपको, शनि ऐसा नहीं है कि सब जगह खराब करता है, आपको डीप पढ़ने में आपको शनि महाराज ही मदद करेंगे। शनि महाराज जी का एक अगर निगेटिव पक्ष है कि आपको हम सुख नहीं दे रहे हैं, तो अगर दुख दे रहे हैं तो पर्टिकुलर दुख किस काम के लिए? आपको ऋषि मुनि एक एक पैर पर 10 साल कहते हैं, एक 100 साल तक खड़े रह जाते थे। वो शरीर को कष्ट देते थे पर वो अपने आत्मा को, अपने सोल को परमात्मा से मिलने के लिए प्रयासरत रहते थे। अब जहाँ परमात्मा से मेल होती थी, ब्रह्मा जी आ जाते थे आशीर्वाद देने के लिए। आज भी हमको ब्रह्मा जी मिलेंगे आशीर्वाद देने के लिए। अगर हम साधनात्मक, शनि का सब पक्ष बुरा नहीं है, कुछ पक्ष शनि का बेहतरीन है। कहाँ पर अरेंज करना है? पुराने समय में जो रेडियो सुनते थे तो उसमें ट्यूनिंग होता था, तो ये बीबीसी सुनाई पड़ रहा है तो विविध भारती सुनाई पड़ रहा है, तो ट्यूनिंग करके एक आवाज़ आता था कि नहीं यहाँ पर आवाज़ साफ आ रहा है। अपने लाइफ में भी वो ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। अगर अपने कर लिए तो अति उत्तम है, अदरवाइज कोई गुरु के पास में जाइए, या जो भी आपके नज़दीक में है गार्जियन है, उनकी जो एक्सपीरियंस हैं उनके पास में जाइए। अपना दिमाग सिर्फ लगाते रहिएगा। हाँ, आपके ग्रह अगर अच्छे हैं तो आपका दिमाग अपना काम करेगा। मेरे पास में जितने लोग आते हैं, अधिकांश मन से व्यथित लोग आते हैं। उसके चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, या अगर चंद्रमा के साथ अच्छे भी हैं तो अभी जो दशा चल रहे हैं जस्ट उसके विपरीत वाले चल रहे हैं, तो फिर वो बड़ा मुश्किल वाला उसके लिए समय होता है। हर समय बहुत नेगेटिव चीज़ में जुड़े हुए रहते हैं। अगर अच्छा करना भी चाहते हैं तो कोई नेगेटिव लोग आके इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, रुकावट डालना स्टार्ट कर देते हैं। आप सिस्टमेटिक रूप से अगर आप चलिएगा तो आपको सफलता मिलेगा। जिनके कुंडली में अगर 1-2 ग्रह अच्छे हैं तब उसके बारे में तो कुछ सोचने की बातें नहीं है। वो ज़बरदस्ती, आप सोए भी रहिएगा तो आपको जगाएगा, वैसे दोस्त आ जाएंगे आपको, चलो ये पढ़ाई करना है, ये काम करना है, ये मॉर्निंग वॉक करना है, तो ये प्रोफेशन में आना है। बहुत ऐसे हम केसेस देखे हैं। अगर कोई किसी को अगर बड़ा परीक्षा देना है, MBBS का देना है, इंजीनियरिंग का देना है, वो तैयारी भी कर रहा है बट वो किसी और को फोर्स ज़्यादा कर रहा है, तुम तो कर लोगे, तुम्हारे पास में ये एनर्जी है तो ये है। और सामने वाले को भी है कि नहीं, हम तो ज़्यादा जान सकते हैं, जानते हैं, अच्छा मेरा पेपर अच्छा आया है। एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, जो फोर्स कर रहा है चलो चलो चलो, उल्टा हो जाता है। जो फोर्स कर रहा है उसका नहीं होता है, और जो नहीं जाना चाह रहा है उसका हो गया। तो बात यहाँ पर कभी कभी ठीक है, सब में डिस्टिनी की बात है, पर यहाँ पर बात यह है कि हमारे ग्रह में मंगल टाइप का ग्रह मजबूत हैं, जो हमको साथी मिल जाते हैं। हम नहीं भी काम करना चाहते हैं वो काम करवा देते हैं। अब देखिए वही निगेटिव में चलेंगे, अब कोई हमको कहीं घूमने के लिए नहीं पसंद है, वही कोई दोस्त आया, चलो चलो गंगा स्नान करें, तो जैसा ये राइड करें और एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ भी वही दोस्त का पहचान है कि अगर नहीं वो आता नहीं ये घटना घटता। और कभी कभी वही होता है, ये आया था देखिए पूरा मेरा चीज़ बदल गया लाइफ का। तो क्राइटेरिया तो हॉरोस्कोप से आएगा।
वो क्राइटेरिया हॉरोस्कोप से आएगा, पर यह बात जरूर है कि किसी के बल से भी हम बहुत आगे बढ़ते हैं। समझने का, खोजने की ज़रूरत है। खोजिएगा तो बहुत चीज़ मिलेगा। सबसे बड़ा फिर बोलना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट किए? मन से। चंद्रमा को मदद लीजिए, कोई अच्छे गुरु का मदद लीजिए। चंद्रमा को कंसंट्रेट करने के लिए योगा कीजिए। अनुलोम विलोम विशेष रूप से काम का चीज़ है। मन में जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको वो पुश करता रहेगा। जो जो छोटा छोटा वेन सब है उसमें ब्लड सर्कुलेशन भेजेगा। उसके बाद फिर एनर्जी मेरा बना हुआ रहेगा। जो हमारे चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पापाकत्री योग में आ गए हैं चंद्रमा, या राहु या शनि का दशा चल रहे हैं, या शुक्र का दशा चल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अपने भी कुछ मंत्र जाप कीजिए। विल पावर से भी मजबूत होइए, कुछ अच्छे पंडित से जाप भी करवाइए। तो चंद्रमा को जो जो डिस्टर्ब दे रहा है उसको कंट्रोल कीजिएगा, बल्ले बल्ले है। फिर आप जो भी अपने क्षेत्र में डेस्टिनी जो कम देना चाह रहा है वो ज़्यादा आप ले लीजिएगा। जय श्री राधे।